सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। जो आंसर की क्या था, फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया था लगभग 50 क्वेश्चन। इस बार भी 50 क्वेश्चन करेंगे, पूरा उसका आंसर निकालेंगे। तो ध्यान से देखना, पूरा समझना, और कहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप पूछना मुझे, ठीक है। अगर जिसका सोल्यूशन आपको समझ में नहीं आता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन मुझे रैंडमली आए थे तो मैं रैंडमली किया है। जैसे मान लीजिए ये पूछा है कि ये R20 पे पावर n 3 पे पावर n NCR की वैल्यू ये 4 टू पावर n होता है। ये NCERT में है, बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन ही है। डायरेक्ट इसको 1 + 3 पे पावर n को अगर फैक्टर करेंगे तो यही आएगा, इसी फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो जो भी इसका आंसर था, मतलब C इज़ द राइट आंसर, 4 टू पावर n इज़ द राइट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन मेरे पास था वो था कि 1 + ओमेगा डैश ये ओमेगा पावर 52 था। इसका बताना था क्या आएगा आंसर। तो जैसे मान लीजिए जीपी का सम का फॉर्मूला ए R⁻n-1 अपॉन R-1 हुआ। ए की वैल्यू 1 है, ओमेगा की वैल्यू कितना है, आर कितना होगा ओमेगा, क्योंकि ओमेगा से मल्टी टोटल 52 पावर है तो ये 53 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक टर्म ज़्यादा है, 1 से स्टार्ट है। 1 अपॉन कितना हो जाएगा, ओमेगा-1। अब देखो ओमेगा 53 का हम कर सकते हैं ओमेगा 3 पे पावर 17 -1 अपॉन ओमेगा-1, यहाँ ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। तो ये देखो 51 × 2 53 होगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर -1 अपॉन ओमेगा-1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा देते, ओमेगा +1 होगा। इसी को क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर। मतलब इसका आंसर जो था वो हमारा सी इज़ द राइट आंसर था, ठीक है। ये जो हमारे पास आया था वो क्वेश्चन नंबर 3 था। अगला आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास आया था उसका ये था कि लिमिट x टेंड्स टू y 2 और 1 है। ये दे रखा था साइन इनवर्स xy - 2 अपॉन tan इनवर्स 3xy - 2 था। तो आप ये ध्यान देंगे कि ये 0/0 फॉर्मेट में है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो पहले हम x के रिस्पेक्टिव पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो 1 - x² हो जाएगा, xy - 2 का होल स्क्वायर, और xy का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। नीचे भी इसको पार्शियल डेरिवेटिव 1/1 + x² हो जाएगा, 3xy - 2 का होल स्क्वायर, और 3xy का 3y हो जाएगा। अब आप देखेंगे 2x की जब 2 और 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो ये 1 बचा, यहाँ से कैंसिल। तो 1/3 इसका आंसर था, मतलब ए इज़ द राइट आंसर। कुछ लोग 1 कर रहे हैं तो वो गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो मेरे पास 9 था वो था x² + 2√2 xy है प्लस 2y² प्लस 4x प्लस 4√2 y + 1। तो डिस्टेंस पूछा है पॉइंट का, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 रूट में g² - AC अपॉन रूट में ही होता है a + b होता है। तो कंपेयरिंग कर लिए, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू इसमें 2 है, c की वैल्यू 1 है, और g की वैल्यू क्या है, 2 है। इससे कंपेयरिंग करेंगे ax² + 2hxy + by² + 2gx प्लस क्या हो जाएगा 2fy + c। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 इज़ द राइट आंसर था। इस मामले से d इज़ द राइट आंसर था। तो आप ऐसे समझ सकते हैं जो भी ये क्वेश्चन हो उसका आंसर कौन सा होगा, d इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 है। ये कह रहा था कि डायमेंशन ऑफ v हमारा कितना है, 5 था, और डायमेंशन ऑफ w कितना था, 3 था। तो डायमेंशन ऑफ डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है, तो दोनों पर डिफरेंस निकालते हैं। तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 इज़ द राइट आंसर था। इसका जो भी ऑप्शन हो वो आप देख सकते हैं, 2 इज़ द
अगला जो क्वेश्चन नंबर 15 था हमारे पास, ये था एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 था प्लस मॉड एक्स था, ये फाइंड करना था एफ डैश 1 है। तो मॉड का जब भी इसको फंक्शन में बनाइए तो पहले हम फंक्शन हमारा 0 से छोटा लेंगे, x लेस देन 0 लीजिए, तो ये निगेटिव हो जाएगा पहला फंक्शन, दूसरा भी निगेटिव है। 0 से बड़ा ले लीजिए फंक्शन को, 1 से छोटा लेंगे तो ये माइनस एक्स माइनस 1, फिर क्या आएगा प्लस एक्स, और यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे 1 से ग्रेटर, तो वैल्यू क्या आ जाएगा x माइनस 1 प्लस एक्स। तो एफ डैश कह रहा है तो इसका -2 आएगा, 1 पे निकालना है, तो ये सिर्फ 1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। जैसे मान लीजिए इसका डेरिवेटिव करोगे तो वन आएगा, 1 का 0, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, तो बोथ आर नॉट इक्वल, तो डज नॉट एग्जिस्ट था, तो डी इज द राइट आंसर था इसमें। क्लियर है। 16 में पूछ रहा था कि उसकी वैल्यू क्या थी। आप एक चीज़ समझिएगा, जैसे था 1/1 इंटू 2 था, फिर माइनस करके 2 इंटू 3, इसकी वैल्यू जो फाइंड करना था उसका आंसर था 2 log 2। आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं -1। इसमें log 1 प्लस एक्स की आइडेंटिटी मैं बता दे रहा हूँ, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ये करके दे -1 बचता है, तो ये इसका आंसर था 2 log 2 माइनस 1, ये हमारा आंसर था। क्लियर है, ये समझ में आ गया, कोई डाउट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे। अगला जो क्वेश्चन मेरे पास आया था, जो बच्चा था वो क्वेश्चन कर रहा है। 35 क्वेश्चन ये था कि एक लाइन था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, पैराबोला दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, पूछ रहा है कि सलूशन क्या था। तो अब देखिए एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, यहाँ पुट करिए ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई इज इक्वल टू, जब रियल रूट निकालेंगे तो ये क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रखोगे इक्वल रूट आने के लिए, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4ac इज द राइट आंसर। मतलब 35 का जो आंसर था वो हमारा बी था। क्लियर है। अगला जो 36 क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ग्रुप जो है इसमें कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं होता, तो 6 ऑर्डर का जो एलिमेंट होगा वो कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं होता है, ये 6 इज द राइट आंसर। 37 में ये कह रहा है कि 2 डाइस थी, सपोज करिए ए था और बी था, तो जो कह रहा है कि डाइस बी हमेशा ग्रेटर रहे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 2 डाइस है तो टोटल 36 हो गए। इसमें ग्रेटर जैसे मान लीजिए 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, जैसे 2 ग्रेटर है 1 से, 3 है, फिर 1 4 हो गया, 1 5 हो गया, 1 6 हो गया, फिर हमारा 2 3 हो गया, 2 4 हो गया, मैंने ऐसे काउंट करेंगे तो टोटल 15 होगा। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, इसको 3 से कैंसिल करिए तो 5/12 इसका आंसर था, मतलब सी इज द राइट आंसर। ठीक है। 39 में ये पूछा था कि 39 में पूछ रहा है कि आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी जो होता है आप जानते हैं कि ऑलवेज इवन होता है। इसमें पूछा था कि आइडेंटिटी ऑफ नलिटी क्या होता है, तो इवन है कि ऑड है कि कुछ भी नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है कि क्या है, तो ऑलवेज क्या होता है इवन होता है, ये समझिएगा। आइडेंटिटी जो है वो ऑलवेज क्या होता है इवन होता है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 43 क्वेश्चन उसके पास था, तो पूछ रहा है कि ए और बी वेक्टर कोई यूनिट वेक्टर मतलब मॉड 1 है, तो कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू पूछ रहा है कि इसमें ए प्लस बी फॉर्मेट में होता है। जैसे मान लीजिए मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लेते हैं, तो क्या आएगा मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी था 2ab था। तो अब ये हमें पता नहीं मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर होगा, इसकी वैल्यू 1
प्लस वन, और इसको लिख सकते हैं 2ab कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू भी वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 2 कॉस थीटा। इसी को क्या लिख सकते हैं, 4 कॉस इज 2 स्क्वायर, 2 कॉमन लेंगे, 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, मॉड ए प्लस मॉड बी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। 4 से डिवाइड कर दिया, रूट लगा दिया। तो इसमें पूछा था कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू, तो ये था, मतलब सी इज द राइट आंसर था। क्लियर है, समझ में आ गया। 48 क्वेश्चन था हमारा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0 था। तो यहाँ था अल्फा पावर 7 और बीटा पावर 4 की वैल्यू को वो पूछ रहा है किसका क्वाड्रेटिक सेम का होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, 1 है, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा, तो सेम रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये एक दूसरे के इन्वर्स ही आ जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 48 था, 48 का डी आंसर हो गया। जो हमारे पास सेट था 49 था। अब 49 का क्वेश्चन देखिए, ए कह रहा है कि ए एंड बी इररोटेशनल है, रोटेशनल है, तो आप जानते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगा हमारा, 0 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए 51 जो क्वेश्चन पूछा गया था, ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू कह रहा है कि 3 है, ऑर्डर ऑफ के इक्वल टू कह रहा है 5 है, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ के, फिर ऑर्डर ऑफ एच के होता है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 15 3 इंटू 5, फिर इसको 5/15, तो कैंसिल करोगे कितना आएगा, 1। क्लियर है। अब देखिए 52 क्वेश्चन जो था वो क्या है, ये सारे क्वेश्चन 1/2 था, ये मैं एक दिन करा भी चुका हूँ। आप चाहोगे तो 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे वीडियो से भी आए थे। ये क्या था, 4 था। अब ऊपर जानते हैं नेचुरल नंबर का सम है, तो नेचुरल नंबर का सम n टर्म आएगा, इसका फॉर्मूला ये होता है। नीचे क्या हो जाएगा, n+1। अब n+1 बाहर ले लीजिए, तो ये n+1 कट जाएगा, 2 अंदर एक कम हो जाएगा, n आ जाएगा, एक और n बाहर ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में n-1 हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, e/2 इज द राइट आंसर था। जब n इक्वल टू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, प्लस करेंगे, तो ये 52 क्वेश्चन था जिसका आंसर था हमारा डी इज द राइट आंसर था। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन 53 था वो कह रहा है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट आपस में इक्वल है, तो दोनों का हॉरिजॉन्टल और रेंज और हाइट दोनों इक्वल है, तो हम फॉर्मूला रख दे रहे हैं, तो u² sin 2α अपॉन g है। यहाँ पे u² sin² अल्फा अपॉन 2g होता है। फॉर्मूला रखिए, g से g कैंसिल, u² से u² कैंसिल, 2 sin अल्फा cos अल्फा sin² अल्फा अपॉन 2 हो गया। साइन अल्फा से एक अल्फा कैंसिल, यहाँ कितना होगा, 4 sin अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, cos अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4। ये ऑप्शन था उसमें, तो सी इज द राइट आंसर था। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे टैकल कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन नेक्स्ट था 54 क्वेश्चन ये है कि एक लाइन दे रखा है y इक्वल टू 4x - 4 है, तो एक कर्व दे रखा है y² इक्वल टू ax³ प्लस b है। तो पूछ रहा है कि एट पॉइंट हमारा 2 और 3 है, तो a और b की वैल्यू बताना है, वो पॉइंट क्या हुआ। तो पहले इसका डेरिवेटिव करिए, 2y dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3ax² होगा,
अब यहाँ भी टेंजेंट का स्लोप x का कोफिशिएंट होता है 4, तो ये कितना 4 रखिए, तो यहाँ 8y इक्वल टू 3ax²। अब रखिए y की जगह पे कोऑर्डिनेट यहाँ 3 रखना है और a की जगह पे क्या रखना है 2 रखना है, तो ये 4 हो जाएगा। 4 2 जा 8, 3 से 3 कैंसिल, तो a इक्वल टू कितना आ गया हमारा 3 है, सॉरी 2 आएगा ना, 2 आ गया। अब a इक्वल टू 2 आ गया, तो इसमें रखिए पॉइंट में 2 और 3 दिए हैं, कितना 9 इक्वल टू 8a प्लस बी, तो a की b की वैल्यू यहाँ निकाल देंगे -7। तो इसका जो आंसर था वो क्या था 2 और -7, बी इज द राइट आंसर था। क्लियर है? तो ये 54 का क्वेश्चन का था। जितने बचे हुए थे वो सारे मैं दूसरा पार्ट इसका कर रहा हूँ, वो चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसके बाद बचा 59। ये इसमें टीजीटी में भी पूछा था, इसमें भी पूछा था 1 पावर n 1 माइनस इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू पे जो पॉजिटिव था। तो इसका ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये समझिए। 1th n जो मिनिमम वैल्यू होते हैं वो हमारा क्या होता है 4 इज द राइट आंसर होता है। ठीक है, अगला जो 60 क्वेश्चन जो पूछा हुआ था उसमें था हमारा y इक्वल टू mx दे रखा है। अब यहाँ दे रखा है x² प्लस y² माइनस 20y प्लस 90 इज इक्वल टू 0 है। तो m की किस वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा ये पूछ रहा था। तो मैं y इक्वल टू mx है तो यहाँ पुट कर सकते हैं, तो x² कॉमन ले लो, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस m², डायरेक्ट y की वैल्यू पुट कर दिया, -20mx प्लस 90 इज इक्वल टू 0। अब ये सॉल्व कर लो, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या होना चाहिए पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए 0। तो ये कितना हो जाएगा 400m² माइनस 360 1 प्लस m² ग्रेटर देन 0 होगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m² ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आ रहा था, m मॉड इक्वल टू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो इसका जो आंसर था वो डी इज द राइट आंसर था। क्लियर है, ये समझ में आ गया। 61 में पूछा था कि ऑर्डर ऑफ डिग्री क्या है, ये लिखा था कि y2 इज इक्वल टू 1 प्लस y1 का स्क्वायर के पावर 3/2 था। स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, तो y2 का स्क्वायर के स्क्वायर, तो 1 प्लस y1 का स्क्वायर का क्यूब हो जाता है। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या होता है ऑर्डर होता है, तो डिग्री इसी का पावर देखते हैं, तो दोनों 2 होगा। ठीक है, क्लियर है। 63 क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आप जानते हैं कि इसके डायमेंशन पूछ रहा है कितने होते हैं, तो इसके डायमेंशन 2 होते हैं, तो बी इज द राइट आंसर होता है। 65 क्वेश्चन में ये दे रखा था कि एक सेट दे रखा था a इक्वल टू 1 2 3 4 दे रखा था, और रिलेशन r इक्वल टू दे रखा था 1 1 2 2 3 3 4 4, फिर 3 2 2 3, फिर 2 1 और 1 2। तो अब जानते सेम एलिमेंट होता है तो रिफ्लेक्सिव तो होता ही है। दूसरी चीज 3 2 है 2 3 है, तो अपोजिट भी है, 2 1 है 1 2 है, तो सिमेट्रिक है, बट नॉट ट्रांजिटिव था, ट्रांजिटिव था। तो मतलब इसका बी इज द राइट आंसर था। क्लियर है। 66 क्वेश्चन में ये पूछा था कि एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एफ जीरो पे शो करना था। 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो 4 से डिवाइड करिए 4 से मल्टीप्लाई करिए, इसकी वैल्यू 1 हो गया, तो 1/2 इज द राइट आंसर था इसका, मतलब बी इज द राइट आंसर था 66 में। ठीक है, अब देखिए 67 में क्या पूछा था। अब यहाँ कह रहा है कि b² इक्वल टू बी है, तो कौन सा ट्रू इसमें नहीं है, a इक्वल टू i माइनस बी था, ये पूछ रहा है कि कौन सा इक्वल टू ट्रू नहीं है। अब b इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए दोनों साइड, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा आइडेंटिटी हो जाएगा,
इसका मतलब आइडेंटिटी है, तो किसमें जीरो नहीं हो रहा था, तो आइडेंटिटी रखोगे तो वो कह रहा था जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसमें ए स्क्वायर इक्वल टू ए जो ऑप्शन दे रखा है ये एक गलत ऑप्शन दे रखा है, मतलब ए इज द राइट आंसर इसका, बाकी जो भी ऑप्शन दे रखा है इसके अनुसार वो सही दे रखा है। ठीक है, 68 क्वेश्चन जो दे रखा है, अब बाकी तो करा रखा हूँ। 1 प्लस ओमेगा पावर 7 इज इक्वल टू दे रखा है ए प्लस बी ओमेगा दे रखा है, तो फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर पे पावर 7, तो ये कितना हो जाएगा, आप जानते हैं माइनस ओमेगा पावर 14 हो जाएगा प्लस 14, तो 14 को हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस क्यूब का पावर 4, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया, अब माइनस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा लिख सकते हैं। अब इसको कंपेयरिंग कर दीजिए बी ओमेगा से, ए की वैल्यू कितना आ गया 1, बी की वैल्यू कितना आ गया 1, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों 1 रखिए, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है। 69 में ये पूछा था कि इसका फैक्टर बताइए क्या होगा, दो लाइन का इक्वेशन दे रखा था, -7 dy/dx प्लस 12, इसमें बहुत बच्चे का, अगर इसको m ले लें तो m-3 m-4 इज इक्वल टू 0 होगा, तो हम m-3 ले लेना इज इक्वल टू 0, तो ये dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा 3 इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x प्लस सी, तो y माइनस 3x प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0, इसका ए ऑप्शन था याद रखना। सिमिलरली y माइनस 4x प्लस सी डबल डैश इज इक्वल टू 0, बहुत बच्चों ने सी मारा है तो गलत होगा, ए इज द राइट आंसर है इसमें, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 70 में ये पूछा हुआ था कि x इक्वल टू लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो पूछ रहा है कि कॉस हाइपरबोलिक x की वैल्यू बताइए कितना होगा, तो आप जानते हैं लॉग हटाइए t⁴x सेक थीटा प्लस क्या आ जाएगा टेन थीटा, और कॉस हाइपरबोलिक x इक्वल टू क्या होता है e⁴x e⁻ माइनस प्लस एक्स बाई 2, तो यहाँ रखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अब माइनस होगा तो बीच में क्या आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो टेन थीटा कैंसिल 2 सेक थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, तो सेक थीटा इज द राइट आंसर था, डी इज द राइट आंसर था। ठीक है। 71 में क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक रिलेशन दे रखा है R3 टू R2 के ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, यहाँ पे XYZ यहाँ दे रखा तो x प्लस वाई और y माइनस जेड था, पहला एलिमेंट दे रखा है 1 1 1, तो हर XYZ की जब 1 रखोगे तो ये 2 आया और ये 0 आया, तो उसके हिसाब से मैच करेंगे तो पहला एलिमेंट ही मैच कर रहा है ए, मतलब ए जो है यही दे रखा है 2+3 का, बाकी नहीं दे रखा है, और 2 0 पहला ही मैच कर रहा है बाकी नहीं मैच कर रहा है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। 73 में जो उसका आंसर था ए इज द राइट आंसर है, कोलिनियर है, तो पूछा है XY² की वैल्यू कितना आएगा, इसका आएगा 9/7 इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। 74 में ये पूछा है कि ए कोई मैट्रिक्स है 3x3 का, ठीक है, तो ये पूछा है अगर सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये किसके इक्वल होता है, तो ये 27 mod a के इक्वल होता है, तो ये डी इज द राइट आंसर था। 75 में ये पूछा है कि सेक एक्स का हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव जो होता है
ये होता है कि सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स, ये ट्रू है। और एक और पूछा था कि सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू वन अपॉन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन होता है हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव, तो ये भी ट्रू है। दोनों ट्रू थे तो सी इज द राइट आंसर। पूछा है कौन सा इसमें गलत है, तो 75 में ये आंसर है। अगला चलिए, एक और क्वेश्चन पूछा था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा का रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट ये होता है 1/2 1 माइनस कॉस 2x एंड कॉस हाइपरबोलिक 2y, ये समझिएगा इसका ऑलवेज आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। 76 में देखिए क्या पूछा है, 76 में पूछा है x इक्वल टू टी क्यूब माइनस थ्री है, y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन है, z इक्वल टू 2t प्लस वन है, और टी इक्वल टू वन पे बताना है इसका एक्सलेशन क्या होगा। एक्सलेशन मतलब दो बार डेरिवेटिव है, इसका कितना आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस जीरो, तो ये कितना आ जाएगा 6t हो जाएगा आयोटा। यहाँ पे 2t अगेन होगा तो क्या होगा 2 हो जाएगा, इसका 2 अगेन पे 0, तो ये j हो गया और ये प्लस k हो गया। और इसको किसके रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई, i माइनस जे प्लस के, वन ही रखना है, तो ये कितना आ जाएगा 6 माइनस टू अपॉन इसका कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल, 4/√3 इज द राइट आंसर था। ये 76 का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है तो अगला बताते हैं। जो क्वेश्चन था 80 का आंसर जो था ये था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। जो पॉइंट दे रखा था 1 1 1 है, तो डायरेक्शनल वेक्टर बताना था। आप जानते हैं कि इसको x के रिस्पेक्ट में करिए, इसी को y के रिस्पेक्ट में करिए, इसको z के रिस्पेक्ट में, फिर 1 1 रखेंगे तो ये वेक्टर बनेगा। और इसका आपको पता ही है क्या आएगा 1/√6, मतलब दिस अपॉन √6 इज द राइट आंसर था। तो ए इज द राइट आंसर था रूट 80 का, 80 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 84 था, इसका स्क्वायर पूछा था 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर। इसका जो आंसर था 2840। इसका सोल्यूशन आप खुद भी कर सकते हैं। क्लियर है। 85 में ये पूछा है कि मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू 5 है और ए क्रॉस बी इक्वल टू 4 आयोटा माइनस 3j है। तो पूछा है कि a डॉट बी इक्वल टू कितना होगा, इसका आंसर होगा 10√6। डी इज द राइट आंसर। आप साइन पहले साइन का लगाइए फिर कॉस का लगाइए। 86 में ये पूछा था कि e की वैल्यू √2 है, तो वो हाइपरबोला का इक्वेशन बताइए। तो उसका हाइपरबोला का इक्वेशन ये था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू √32 इज द राइट आंसर था 86 का। 87 रॉन्ग क्वेश्चन है, इस पे आपको सबको कॉमन नंबर मिलेगा। 88 में जो पूछा गया है कि ये कह रहा है कि x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0 है, R3 में पूछ रहा है, तो डायमेंशन इसका पूछ रहा है। एक ही इक्वेशन है, तो 3 - 1 2 इज द राइट आंसर होगा। 101 में ये पूछ रहा है कि f इक्वल टू एक्स प्लस 3y जे है प्लस वाई माइनस 2z जे है प्लस एक्स माइनस ए जेड के है। तो एक कर सोलेनोइडल है, तो इसकी वैल्यू आप बताना, ए की वैल्यू बताना है। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करिए 1 आएगा, इसको वाई के रिस्पेक्ट में करिए 1 आएगा, इसको जेड के रिस्पेक्ट करिए ए इक्वल टू सोलेनोइडल का मतलब 0 रखिए, तो ए की वैल्यू कितना आएगा -2। डी इज द राइट आंसर था। ठीक है। 91 क्वेश्चन में ये पूछा है कि
ए कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आप जानते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू पूछा है, क्या होता है? तो ये होता है मॉड ए माइनस एन होता है, तो ये भी नल्टी मैट्रिक्स होगा, मतलब 0 इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है? 92 में ये पूछा है कि x टू पावर y है, y टू पावर x है, तो इसका डेरिवेटिव बताना है x अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका जो आंसर था ये था x log y माइनस वाई अपॉन y log x माइनस x इज द राइट आंसर, मतलब b इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था इसका रेडियस पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4 है, तो इसका रेडियस पूछा है, तो सब में प्लस कर लिए 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 4, इसका आंसर था √19/2 इज द राइट आंसर था, मतलब डी इज द राइट आंसर था। 110 में ये पूछा है कि x डेल वाई अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल वाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0 होते, ये पूछ रहा है कौन सा होमोजीनियस का इक्वेशन था, ये था, सी इज द राइट आंसर था, ये ध्यान रखिएगा। 111 में ये पूछा है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 है और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो वो पॉइंट ही निकालना है कि किस वैल्यू पे सेटिस्फाई होगा, मतलब a की वैल्यू पूछ रहा है m की वैल्यू, तो m की वैल्यू इसमें 1 आएगा, 1 इज द राइट आंसर आएगा, ये आप चेक कर सकते हैं इसकी वैल्यू निकाल के। ठीक है, 2-3 इक्वेशन थे जो ये पूछे गए हैं, इसमें m इक्वल टू 1 था। 118 में ये पूछा गया है y साइन x प्लस आयोटा, इसकी वैल्यू क्या था, तो c इज द राइट आंसर था। ठीक है, 119 में पूछा है कि एवरी आइसोमॉर्फिज्म आज द साइक्लिक एवरी साइक्लिक इज अबेलियन होता है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बी इज द राइट आंसर होगा। 120 जो लास्ट क्वेश्चन है, बाकी सब करा चुका हूँ, 8-10 क्वेश्चन और बचते। v इक्वल टू ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था, तो ये प्रूव करना है, ये समझिएगा वाई डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी अपॉन डेल जेड, इसका जो आंसर आएगा -b आएगा, तो सी इज द राइट आंसर था। ये सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद बच्चों।